सुप्रभात दोस्तों। आज मैं आपको फिर एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। एक बहुत अच्छी कहानी है और यह कहानी बहुत ही प्रेरक है। कहानी में यह कि साधु की 3 अनमोल बातें। प्राचीन समय की बात है कि देवलोक से एक देवता और एक महर्षि, स्वर्गलोक से एक महर्षि, या कह लीजिए एक महर्षि थे, तपस्वी थे, और उसने अपनी यात्रा शुरू की। और उनका एक शर्त है कि मैं उसी जगह ठहरूंगा, उसी के यहाँ ठहरूंगा और उसी के यहाँ विश्राम करूँगा जो मेरी 3 बातें खरीदने की क्षमता रखता। तो वह अपनी 3 बात को लेकर देवलोक पहुँचे। देवलोक में सभी देवता उनकी जो 3 अनमोल बातें थे उसको एक्सेप्ट करना बोला कि तुम अगर मेरी बात को खरीदने का मतलब हो गया कि उसकी स्वीकृति, उसका जीवन में धारण करेंगे, तो मैं वहाँ पर आपके यहाँ रुकूंगा, आपका आतिथ्य स्वीकार करूँगा, मतलब आपके यहाँ मैं अतिथि बन सकता हूँ। तो महर्षि की बातें सभी के लिए ये नहीं था बस की बात, तो सब ठुकरा दिया कि मुझसे नहीं हो पाया। इस तरह से देवलोक से वह निराश होकर लौटे। पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। पृथ्वी पर बहुत सारे राजा महाराजा के यहाँ पता चला कि महात्मा जी आ रहे हैं और उनकी शर्त है कि उसी जगह हम रुकेंगे जहाँ मेरी बात को लोग मानेंगे, खरीदेंगे। तो उस बात की कीमत क्या होगी और वह बात क्या होगा। तो इसी में एक भारत के बहुत ही प्राचीनतम राजा थे और वो बहुत ही तपस्वी भी थे, धर्मात्मा भी थे और जनता का कल्याण करने वाले थे। सभी तरह से वह उस समय के सबसे पूजनीय, तो स्वर्ग लोक में भी उनकी चर्चाएं होती थी, उनके जश और कीर्ति की। तो वह राजा इनको बोला कि ठीक है, मैं आपकी जो भी शर्तें होगी, जो भी बातें होगी, मैं पालन करूँगा। कृपया आप मेरे यहाँ अतिथि बने और मेरा उद्धार करें। तब महर्षि वहाँ पर रुके और उन्होंने अपना 3 शर्त रखा। यह बात अगर आप मानते हैं तो मैं आपका आतिथ्य स्वीकार करूँगा, नहीं तो मैं नहीं रुकूँगा। बोला ठीक है, बोलिए। तो महात्मा जी बोलते हैं वहाँ कि सुबह में सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है, सुबह 3 बजे का टाइम, 3 बजे से लेकर 4:30-5 बजे के बीच। तो बोला गया कि उस समय जो व्यक्ति नित्य क्रिया से निपटकर स्नान करके सुबह का भ्रमण करे, प्रातः भ्रमण। दूसरी बात उनकी थी, क्रोध आए तो गुस्सा नहीं करना, क्रोध आए तो गुस्सा नहीं करना, मतलब किसी भी परिस्थिति में गुस्सा करने के पहले उनको शांत रहना। ऐसा सिचुएशन आता कि गुस्सा बहुत आती है लोगों को, बड़े बड़े लोगों को, तो उस समय भी बोले कि धैर्य बनाए रखना। और तीसरा है अतिथि का सम्मान करना। यह 3 बात उन्होंने राजा के यहाँ रखा। तो राजा साहब बोले कि ठीक है, मैं आपकी बातों को पालन करने की कोशिश करूँगा। तो फिर वह महर्षि चले गए और यह महर्षि कोई और नहीं थे, शायद दुर्वासा ऋषि थे।
तो महर्षि की बातें अगर उसका अवहेलना करते हैं तो अमंगलकारी होता है, और पालन करते हैं तो बहुत कल्याणकारी होता है। तो इस तरह से समय बीतते गया। एक बार की बात है, राजा उनकी बात को पालन करना शुरू कर दिए। उनके तुरंत ही अगले दिन से जब सुबह हुई, वह अपना नित्य क्रिया से निवट कर प्रातः भ्रमण में निकल पड़े, अपने घोड़ा की सवारी करके, जिसको अभी मॉर्निंग वॉक बोलते हैं। उस समय वो प्रातः भ्रमण में निकले। अभी 2 ही दिन निकले तो 3 बजे सुबह में उनके जहाँ पर वो भ्रमण करने जाते थे, कोई स्त्री के रोने की आवाज़ आई। तो राजा, चूँकि राजा भी थे और उनका काम ही है कि यहाँ कोई क्रंदन कर रहा, रो रहा, विलाप कर रहा है, तो मेरा फर्ज है उसका कुशल क्षेम पूछना। तो वो अपना कर्तव्य समझकर उस महिला से पूछे कि आप कौन है देवी, और ये अभी यहाँ पर क्यों रो रही हो, क्यों विलाप कर रही हो? क्या कोई मुसीबत का पहाड़ आ गया है सामने? क्या बात है, बोलिए। मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं आपका आपकी समस्या का निदान करूँगा। तो महिला बोली कि नहीं, मेरी कोई समस्या नहीं है। समस्या यही है कि मैं कौन हूँ, तो मैं होनी हूँ। तो होनी क्या, रो क्यों रही हो मेरे राज्य में? तो बोला कि मैं रोने का कारण है कि यहाँ का जो राजा है ये आप बहुत अच्छे हैं, और ऐसा राजा धरती पर अभी नहीं है। और दुख की बात यह है कि आज से 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। तब राजा बोले, अच्छा ठीक है, मेरी मृत्यु हो जाएगी, आप मत रोइए। और वहाँ से वो होनी फिर विलुप्त हो गई और चली गई। तो ऋषि का पहला बात इनको समझ में आ गया कि जब मैं सुबह भ्रमण करने पर निकला तो मुझे आगे भविष्य में क्या होगा उसकी जानकारी मुझे होनी ने दे के गया। अब उनका दूसरा बात था आतिथ्य स्वीकार करना, अतिथि का अति सम्मान करना। तो इसको कैसे लागू करेंगे? तो राजन को अपना यह होने की जो कही हुई बात थी कि आज से 7वां दिन कैसे मृत्यु होगी, वो बता दिया था कि नागलोक से नाग देवता निकल के आएंगे और आपको डसेंगे। तो बोले ठीक है। तो राजा अपने मंत्री को राज्यों में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से मेरे 7वां दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। और उनको बेटा नहीं था, तो मेरे मरने के बाद मेरा उत्तराधिकारी मेरी पुत्री होगी, मतलब उनकी बेटी थी, तो वही बनेगी, वही राजकाज संभालेगा। और राजा बहुत अच्छा थे। तो इसके लिए क्या होगा, नाग देवता जो इनको डसने आएंगे तो वो मेरे अतिथि हुए इस राज्य का। तो करना क्या है, उनका अतिथि सम्मान किया जाए। तो जगह जगह हर एक राज्य के हर एक कोने में तोरण द्वार सजा दिया गया, स्वागत द्वार, फूल, सुगंधित फूल, इत्र छिड़क दिया गया। जैसे अभी कभी प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो देखते हैं उनके रास्ते में फूल बिछा दिया जाता है। तो इस क्रम में वह भी नाग देवता के लिए वह फूल बिछा दिए रास्ते हर जगह। और राजभवन में बैठे थे और टाइम फिक्स था कि इतने बजे आएंगे, डसेंगे। तो बात यह है कि दूसरा राजा आता तो नाग को मारने की कोशिश करता, लेकिन इन्होंने बोला नहीं, जब मेरा नियति ने निर्धारित कर दिया कि मेरी मृत्यु होगी तो उनका मृत्यु को वरण किया जाए, स्वीकार किया जाए। तो आतिथ्य तो आए और राजभवन में जैसे कुर्सी लगा रहा था अभी अतिथि के लिए, राष्ट्रपति के लिए, तो इससे एक कुर्सी पर राजा थे, एक कुर्सी पर नाग देवता के लिए कुर्सी सजाया गया। तो नाग देवता आए, देखते हर एक राज्य में उनका सम्मान किया जा रहा है, जबकि उसके राजा को मैं डसने जा रहा हूँ। तो आकर जब नागदेव वहाँ पर आ गए जहाँ पर राजा थे, तो राजन उठकर नमस्ते किए। तब बोले नाग देवता कि देखिए राजन, मुझे आपके अतिथि सम्मान से, आपने ऐसा अतिथि सम्मान किया आज तक मेरा कोई नहीं किया। मैं आपको खुश होकर
वरदान देना चाहता हूँ, आप मांगिए क्या वरदान लेना चाहेंगे। तो राजन बोले कि मुझे वरदान नहीं चाहिए, मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ, आप अपना कर्म करके जाएं। तो नाग देवता बोले नहीं, मैं ऐसे धर्मात्मा राजा और कर्तव्यनिष्ठ राजा को अगर डसूंगा तो मैं खुद पाप का हकदार बनूंगा, इसलिए मैं आपको नहीं डसूंगा। तो उनको ये फायदा हो गया है कि ये नाग देवता पहले डसे नहीं, आतिथ्य सम्मान के चलते उनका माने मृत्यु भी टल गया। अब दूसरी बात, इसी क्रम में जैसे ही नाग देवता बोले मैं नहीं डसूंगा, तो देखा गया कि उस भीड़ में उनकी पत्नी एक पुरुष से गले मिल रही है। तो राजा थे तो उनको बहुत गुस्सा तो आना स्वाभाविक था कि मेरी पत्नी महारानी होकर किसी दूसरे पुरुष से, और वह पुरुष पुलिस के वेश में था, मतलब सैनिक के वेश में। इसी क्रम में उनको मुनि का मतलब महात्मा जी का दूसरा बात याद आया कि गुस्सा में कभी क्रोध नहीं करना है, धैर्य रखना है। तो जैसे ही धैर्य रखे तो बाद में आके कोई बताया कि वह पुरुष कोई और नहीं था, उनकी बेटी ही थी जो आपको मृत्यु का अभयदान मिलने के बाद खुशी से अपनी माता से गले लग रही थी कि मेरे पिताजी को कुछ नहीं हुआ। और वह पुरुष वेश में इसलिए थी कि राजा कह चुके थे कि मेरे मरने के बाद मेरी पुत्री ही राजा बनेगी, तो उनको उस राज वेशभूषा में सजाया गया था। तो अब राजा को लगा कि अरे ये महात्मा का तो ये भी बात नहीं, तो गुस्सा में उस समय अनर्थ हो जाता। और उसके बाद इनका खुशी खुशी राज चलने लगा। और तीसरा बात